हम सबके परम श्रद्धेय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, हम सबके लिए परम श्रद्धेय हमारी बहन आदरणीय सुश्री उमा भारती जी, मंच पर विराजमान बहन अनीता जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी आदरणीय बंधुओं, श्रद्धेय बहनों और मीडिया के मित्रों, मैं कोई भाषण करने के लिए नहीं आया। मुझे जब पता लगा था कि उमा जी का इतना बड़ा अभियान चल रहा है और पिछले दिनों उन्होंने जो पिछले दिनों यात्रा की उसके विस्तार से विवरण को पढ़ा, तो मैंने स्वयं ही उन्हें कहा कि ये तो इतना पवित्र काम है, ये आप अकेले अकेले कर रहे हो, इसके अंदर हम लोगों की भी कोई ना कोई आहुति होनी चाहिए। मैं उसी भावना से यहाँ पर आया हूँ। दोस्तों, जो दोनों महान विभूतियाँ मंच पर बैठी हैं, आदरणीय राजनाथ सिंह जी, आप जानते हैं कि वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भले ही वो विज्ञान के विद्यार्थी हैं, लेकिन मर्यादा के लिए, संस्कृति के लिए, अध्यात्म के लिए, देश के गौरवमय अतीत के लिए और देश की श्रेष्ठ परंपराओं को अक्षुण्ण रखने के लिए शायद राजनीति के क्षेत्र में बहुत गिने चुने लोग हैं जो उतने ज़्यादा कमिटेड होंगे। उस प्रकार से कमिटमेंट आदरणीय राजनाथ सिंह जी का है। मैं समझता हूं कि आज वो इस कार्यक्रम में है, ये हम सबका सौभाग्य है। उमा जी के बारे में तो यह है कि जब इनका हम देखते हैं तो हमें कई बार ईर्ष्या भी होती कि सारे ईश्वरीय कार्य इनको ही क्यों करने को मिलते हैं, क्योंकि मेरा ख्याल से जो मर्यादाओं के पुरुषोत्तम भगवान राम हैं, उनको मैं तो ऐसे मानता हूं कि वो इस देश की एक प्रकार से आत्मा है। उनको राम जन्मभूमि के आंदोलन के साथ भी बहुत बड़े पैमाने पर उमा जी को जुड़ने का मौका मिला, और जो अविरल गंगा है जिसके लिए हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, वो भी इस देश के प्राण के समान है और प्राण ही है। उसका भी जो है आंदोलन वो अकेले अकेले जो है इतने ज़ोर शोर से जो है कर रही है, उसका भी ईश्वरीय कार्य का सौभाग्य उनको मिला है। और मैं समझता हूँ वो उस तरह की भाग्यशाली मुख्यमंत्री रही हैं जिनको कि देश की शान, देश के मस्तक, तिरंगे की लड़ाई के लिए जो है अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी को भी जो है त्यागने का मौका मिला। ये भी मैं समझता हूँ ये भी ईश्वर की कृपा से होता है काम। कुर्सियाँ आती हैं जाती हैं, लेकिन उन्होंने जो देश में सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोगों के लिए एक प्रकार से उस समय उदाहरण प्रस्तुत किया था। हम लोग भी उस समय बेंगलोर में गए थे उनके उस आंदोलन में, और राजनीति के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनमें जिन लोगों को हम लोग हृदय से प्रेम भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं उनके काम के लिए और उनकी कमिटमेंट के लिए, उसमें सुश्री उमा भारती जी हैं। मैं नतमस्तक होकर अपने दोनों बड़े नेताओं को इस अवसर पर प्रणाम करता हूं। मुझे गंगा जी के बारे में कुछ नहीं कहना, क्योंकि गंगा जी के बारे में हम सब कितने कमिटेड हैं और देश कितना कमिटेड है सब आप लोगों को पता है। अभी मैंने जब उनकी यात्रा का विवरण पढ़ा कहीं पर, तो ध्यान में आया कि 2525 किलोमीटर की पूरी गंगा के लिए लगभग 3000 किलोमीटर का जो उन्होंने सारा रास्ता तय किया, उसमें इससे ज़्यादा कष्ट की बात मुझे कोई नहीं समझ में आई कि कुछ जगह पर ऐसी सरकारें भी थीं जो उनकी उस यात्रा को भी, जो केवल गंगा को हर प्रकार के प्रदूषण से मुक्त करने के लिए, समाज को जागृत करने के लिए देश में प्रारंभ हुई थी। गंगा सागर से गंगोत्री तक उन्होंने 1 महीना और 8-10 दिन की जो यात्रा की, उसमें ऐसा भी रास्ते में हुआ कि उनको स्टेज नहीं लगाने दिया गया, मंच नहीं लगाने दिया गया। अब गंगा के अंदर भी जो है लोगों को खतरा हो गया कि इसके कारण जो है कोई यहाँ पर दंगा हो सकता है, लड़ाई हो सकती है। तो मुझे वास्तव में बहुत कष्ट हुआ।
दुनिया के बहुत देशों में 30-35 देशों में मुझे अब तक जाने का मौका मिला है। किसी देश में मैंने उस देश के किसी रिवर को, नदी को इस तरीके से गंदा या प्रदूषित नहीं देखा जैसा कि दिल्ली में रहकर हम लोगों का जो है, और हम तो जमुना पार में रहते हैं, यहाँ जब जमुना को इधर पार करके आते हैं तो हम लोगों का ब्लड प्रेशर उसको देखकर जो है ऊपर हो जाता है, यमुना को देखकर। और कभी हम लोग हरिद्वार चले जाएं, इलाहाबाद चले जाएं, बनारस कहीं भी चले जाएं, तो जिस प्रकार का कष्ट देशवासियों को होता है, मैं समझता हूँ कि वो शब्दों में उसको व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। और इसके लिए सच बात यह है कि 65-66 साल के बाद आज़ादी के बहुत बड़े प्रयासों की आवश्यकता है। लगता है कि आने वाले समय में जो देश में राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो मुझे लगता है कि अगर हमारे 4-5 बड़े नेताओं ने भी राष्ट्रपति जी के साथ मिलकर एक बार अगर संकल्प लेकर नए सिरे से कोई योजना बनाकर इसके लिए एकदम जैसे भागीरथ ने प्रयास किया था उसी तरह का भागीरथ प्रयास इसके लिए अगर करने की कोई संकल्प लिया, तो मुझे लगता है कि कोई भी काम असंभव नहीं है। इंग्लैंड की टेम्स नदी को जिन लोगों ने देखा है आज और जिन्होंने उसका इतिहास पढ़ा है, वो निश्चित रूप से इस बात के लिए कमिटेड हो सकते हैं और उनको विश्वास हो सकता है कि अगर ये काम इंग्लैंड में हो सकता है, फ्रांस में हो सकता है, अमेरिका की नदियां जो इससे भी ज़्यादा ख़राब थी वो कर सकती है, तो भारत क्यों नहीं कर सकता। और मैं पढ़ रहा था कि कहीं पर उसमें कि कितना 1.4 बिलियन जो है वो अनट्रीटेड कचरा जो है पूरे इस 2525 किलोमीटर के रूट में इसमें डाला जाता है। और खाली अकेले बनारस ही के अंदर जो है 71 नाले जो है इसके अंदर जो है प्रवेश कर रहे हैं। इलाहाबाद के अंदर 13 कर रहे हैं, हरिद्वार के अंदर 15 कर रहे हैं, कहीं कितने कर रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें, और मैंने सच बात है कि पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। मैं स्वयं कानपुर मेडिकल कॉलेज का पढ़ा हुआ हूँ, वहाँ मैं 9 साल रहा अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में। लेकिन अभी जब मैं पढ़ता हूँ कि कानपुर के अंदर सबसे ज़्यादा प्रदूषण है, सारे रिकॉर्ड तोड़ प्रदूषण, और वहाँ जो पानी की भी जो कैटेगरी है वो भी शायद ई कैटेगरी है जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित होती है, तो मुझे खुद बड़ा अफसोस होता है कि हम लोगों को उस ज़माने में जब हम वहाँ पढ़ते थे कुछ उसके बारे में अकल तमीज़ या कुछ समझ होती उतनी गहरी, तो शायद हम लोग कुछ उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर पाते। मैं आज के इस अवसर पर ज़्यादा कोई लंबी बात नहीं कहूँगा, सिर्फ मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और उमा जी को विशेषकर ये आश्वासन देने के लिए आया हूँ कि अपने इस आपके यज्ञ और आंदोलन के अंदर हम लोगों को जिस भी प्रकार से वो एक साधारण सिपाही की तरह पूरे कमिटमेंट के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम लोग इस पवित्र काम के अंदर उनको अकेले नहीं करने देंगे। हम सब मिलकर जो है उस काम को करेंगे और उसका पुण्य लाभ वो अकेले नहीं जो है ले सकती हैं, उन्होंने सारे कार्यकर्ताओं को उसका पुण्य लाभ दिलाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो भगवान ने उनको एक ईश्वरीय कार्य दिया है हाथ में लेकर, उसको वो निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में हमें पूरा विश्वास है। हालांकि सरकार तो कहती है कि 2020 तक हम कर देंगे, लेकिन सरकार की बात पर हमें विश्वास नहीं, क्योंकि सरकार 1986 से ये बात कह रही है, जब से उसने गंगा एक्शन प्लान बनाया है। अभी वो नए सिरे से कहती है 2020 तक करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उमा जी के नेतृत्व में, राजनाथ जी जैसे हमारे नेताओं के नेतृत्व में ऐसा संकल्प ले लेंगे, तो कोई कारण नहीं कि आने वाले वर्षों के अंदर हम समाज में ऐसा आंदोलन विकसित करने के लिए हमारे को सफलता मिले, जिसमें सरकारों को भी जो कुछ करना है। अब नालों के ऊपर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने मैं जानता हूं कि हमारे कार्यकर्ता नहीं लगा सकते, वो कोई कहीं पर ऐसा सिंपोजियम सेमिनार करने से नहीं होगा, वो सरकारों को ही करना होगा, और उसके लिए सरकार में राजनेताओं को भी उसके लिए कमिटमेंट दिखानी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि आज के इस अवसर पर हम सब लोग यहाँ से संकल्प लेकर जा रहे हैं कि गंगा के लिए और दिल्ली के कार्यकर्ता यमुना के लिए, हम लोग यमुना को भी जो है पूरे पैशन के साथ साफ़ करेंगे आने वाले वर्षों के अंदर। यमुना को भी जो है दिल्ली के अंदर उसकी जो खोई हुई जो गरिमा है और जो सारी पवित्रता है उसकी वापस उसको
हम लोग अक्षुण्ण करके स्थापित करेंगे। और उसी प्रकार से उमा भारती जी के निर्देश में जो जो कुछ हमें गंगा के लिए करना है, उसकी पूरी गंगोत्री से लेकर और गंगा सागर तक जहाँ जहाँ जो भी उनके निर्देश होंगे, उसके लिए जो कुछ भी करना आवश्यक होगा हम सब लोग मिलकर करेंगे। यही मैं संकल्प यहाँ पर आप सबके साथ लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।